चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल से। चैप्टर कौन सा चैप्टर है? एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर कितना है? 7 है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम इसमें शॉर्ट में बताते जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट में मतलब बोले जाए तो हम कंसेप्ट पूरा बताएंगे, कहानी ज़्यादा इधर उधर नहीं सुनाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल चैप्टर एनसीईआरटी का ही बोर्ड के लिए ही पढ़ाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक आप फॉलो कर सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। बुक नहीं है तो पीडीएफ गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इंटीग्रल चैप्टर 7 डाल के वो अपने आप आ जाएगा। तो जब इंटीग्रेशन हम स्टार्ट करें तो पहले सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। डिफरेंशिएशन यदि आता है, डिफरेंशिएशन आता है तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा अच्छा से। ऐसा जरूरी नहीं कि आना ही चाहिए, अगर नहीं भी आता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन थोड़ा बहुत किसी किसी को प्रॉब्लम होने लगता है। जैसे कि हम अब एकदम बेसिक चीज से स्टार्ट करें तो पहला इंटीग्रेशन में बात करें तो यदि x के पावर n हो, क्या हो? x के पावर n हो इंटू डी एक्स हो। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं? किसी का भी इंटीग्रेशन यदि आपको करना हो तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले जो पावर आपको दिया गया है, जो पावर आपको दिया गया है, ठीक है, पावर जो आपको दिया गया है ना, उसको क्या करेंगे? एक बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? एक बढ़ा देंगे। तो अगर एक हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा? एक्स ऊपर 1, उसमें एक बढ़ेगा तो एन प्लस कितना हो जाएगा? 1। और जो पावर आपको ऊपर आया है, जो भी पावर आपको ऊपर में आया है बढ़ा, कितना है? n+1। उसी से हम लोग नीचे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? उसी से नीचे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? n+1। लेकिन आप ए प्लस एक कांस्टेंट जोड़ देंगे, के या सी जो भी आप जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, ये हम हमेशा नहीं लिखेंगे, आप समझ जाइए लास्ट में इसको जोड़ा जाता है, आप ऐड कर लीजिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप डोमेन रेंज पढ़े होंगे तो यहाँ पे कुछ आपको एक चीज बात दिख रहा होगा, वो नीचे इसको देखिए। अब देखिए, अगर ये किसके लिए डिफाइंड नहीं है, ये जो नीचे लिखा हुआ है एन का वैल्यू n+1 नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो होगा, यदि जीरो हो जाएगा इसका वैल्यू तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। तो यहाँ पे जो एन उस साइड लेकर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। ये नॉट डिफाइंड फॉर -1। कहने का मतलब क्या? यदि हम इसके लिए फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं है, जैसे लिखा रहा है x के पावर -1, बाकी सबके लिए अप्लीकेबल है, खाली एक्स एन का वैल्यू कितना नहीं होना चाहिए? -1 नहीं होना चाहिए। अगर -1 है तो उसके लिए अप्लीकेबल नहीं है। अगर हम इसको देखें तो इसको एक्स के पावर -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1/x। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ, किसी भी के पावर -m हो तो हम लोग क्या लिखते हैं? इसको 1/x के पावर m। तो इसके लिए अप्लीकेबल नहीं है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत सारे इसको क्या करते हैं, इसमें -1 अब +1 जोड़ देंगे। अपॉन क्या लिखेंगे? -1 अब +1। जैसे मान लीजिए ऐसा करें तो क्या हो जाएगा? एक्स के पावर ऊपर क्या आ जाएगा? जीरो, नीचे क्या आ जाएगा? जीरो। ये इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट। ये डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, ये अनडिफाइंड है। ठीक है, इसको ऐसे नहीं बनाने का, क्या ये गलत है। तो सिर्फ किसके लिए वैलिड नहीं है? कहने मतलब 1/x को आप इस कंसेप्ट से आप नहीं बना सकते। ठीक है, अब बाकी n का वैल्यू n बिलोंग्स टू कुछ भी चलेगा, n बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, एक्सेप्ट क्या इसमें बोल सकते हैं -1, -1 छोड़ के n की जगह पर कुछ भी रख दीजिएगा चलेगा, लेकिन -1 नहीं होना चाहिए। जैसे कि ऐसा हो इंटीग्रेशन x³ इंटू डी एक्स, समझते चलिएगा। अब क्या करेंगे? इसका पावर बढ़ा देंगे तो कितना पावर ऊपर बढ़ेगा? कितना जाएगा? 4। नीचे कितना जाएगा? 4 प्लस सी, सी कांस्टेंट जोड़ देंगे। समझ में आया पावर क्या किए हैं? पावर को एक बोले थे बढ़ा देने के लिए, तो एक बढ़ाएगा 3+1 कितना जाएगा? 4/4। ठीक है, ये आसान है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन हो, √x और dx, हम बोलेंगे इसको याद रखिएगा, हमेशा इसको प्रूफ नहीं करते रहिएगा √x का। अब देखिए, √x का इंटीग्रेशन क्या होगा? अब इसको हम लिख सकते क्या? x के पावर क्या 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? किसी का भी रूट अगर रहे तो रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2।
यहाँ पे टू छुपा हुआ रहता है ना, नहीं लिखते हैं, तो 1/2। अब देखिए इसके इंटीग्रेशन कीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर, अच्छा 1/2 प्लस, नहीं इसको याद करने की जरूरत, सॉरी इसको याद करना ठीक नहीं है, क्यों याद कीजिएगा, नहीं याद कीजिएगा, याद करने की कोई ज़रूरी नहीं है, इसको ख़त्म कीजिए, याद करने की ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये पावर कितना आ जाएगा, 1/2 प्लस 1, प्लस कांस्टेंट तो आएगा, कांस्टेंट हम नहीं लिख रहे हैं, इसको जब सोल्व कीजिएगा क्या होगा, एक्स के पावर 3/2 अपॉन क्या आ जाएगा 3/2, ठीक है। प्लस कांस्टेंट जोड़ दीजिए, सी के जो भी जोड़ना है ऐड कर देते हैं, ठीक है, ये आपको आंसर हो जाएगा। यदि ऐसा लिखा हुआ हो एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स, क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या, इसको क्या एक्स लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर 1/2, ये पावर पावर क्या होगा, पावर पावर क्या होगा जी, माइनस, क्या होगा, जैसे कि ए के पावर ए बाई एक्स के पावर बी रहता तो क्या इसको लिख देते, ए के एक्स के पावर ए माइनस बी, पावर माइनस में जाएगा ना जब, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स के पावर कितना जाएगा 1 - 1/2, ठीक, इंटू डी एक्स आएगा, तो ये कितना आ रहा है, एक्स के पावर 1/2 इंटू डी एक्स, ऐसे भी कर सकते थे, तो ये तो इंटीग्रेशन किए हुए ऊपर, या ऐसे भी तो लिख सकते थे इसको, एक्स को लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, एक्स को लिख सकते हैं ना, एक्स को रूट एक्स इंटू रूट एक्स, जैसे टू को हम लोग क्या लिखते थे, रूट 2 इंटू रूट 2 लिखते थे, उसी प्रकार एक्स को लिख सकते थे, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ इंटीग्रेशन रूट एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा, तो ये तो हम कर रखे हैं ऊपर, उससे सोल्व कर लेंगे, ये थोड़ा सा बेसिक था। अब आगे अगर देखें, मान लीजिए ऐसा कोई हो, कोई कांस्टेंट, के को कांस्टेंट ही है और इसमें इंटीग्रेशन हो एक्स के पावर एन हो, ठीक है, ये जो पावर जो है किस पे, एक्स पे है, ठीक है, इनटू डी एक्स, तो अब क्या करेंगे, जो कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन से कहाँ जाता है, इंटीग्रेशन से कहाँ जाएगा, बाहर, तो इसको आप क्या कीजिएगा, के जो है ना, के को कहाँ कर दीजिएगा, बाहर, के को जब आप बाहर कीजिएगा तो के तो बाहर आ जाएगा, इंटू एक्स के पावर क्या हो जाएगा, एन इंटू डी एक्स, अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, के इंटू एक्स का पावर क्या हो जाएगा, एन प्लस 1, एक पावर बढ़ जाएगा, इसे इंटीग्रेशन करते हैं, एन प्लस क्या हो जाएगा 1, देखिए जैसे एग्जाम्पल 4 × x³ इंटू डी एक्स है, अब देखिए यहाँ से 4 क्या होगा, ये 4 जो है, 4 जो होगा बाहर आ जाएगा, इंटू x³ इंटू डी एक्स, अब इंटीग्रेशन कीजिए, 4 तो बाहर है, इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर बढ़ेगा, तो पावर बढ़ेगा कितना जाएगा, 3 प्लस, यहाँ पर इसमें एक बढ़ेगा ना, तो 3 + 1 कितना जाएगा, 4 जो पावर बढ़ता है उससे डिवाइड कर देंगे, तो 4 प्लस कांस्टेंट, 4 से 4 कैंसल आउट, क्या आ रहा है, एक्स के पावर 4 प्लस सी, ठीक, यहाँ तक समझ गए, या ऐसा लिखा है इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, जहाँ पे कुछ भी हो, इंटू डी एक्स, अब डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन की हम बात करें तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, 1 छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है, 1, इसको हम लिख सकते हैं किसी एक्स के पावर 0 1 को इंटू डी एक्स, तो क्या होगा, पावर बढ़ा देंगे, तो एक्स के पावर 0 प्लस कितना, 0 + 1, अब भाई हो जाएगा 0 + 1 1, तो इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, एक्स, एक्स का जब हम डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, एक्स, ठीक है। अब देखिए ए डी एक्स जो होगा वो सारा का इंटीग्रेशन करेगा, इसको अलग इंटीग्रेशन करेगा, इसको अलग करेगा, इसको अलग करेगा, तो इसको हम डिटेल में अभी लिख दे रहे हैं, लेकिन हमेशा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट लिखा करेंगे, ए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स सब में मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटीग्रेशन सी इंटू डी एक्स, अब होगा क्या, अब देखिए ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ए कहाँ आ जाएगा, बाहर, यहाँ से बी बाहर आएगा, यहाँ कांस्टेंट कौन है, सी, तो सी भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ए इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या, एक्स³ अपॉन 3 प्लस बी बाहर आ गया, अब एक्स यहाँ बचा ना, तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी एक्स प्लस के कांस्टेंट जोड़ दें, के इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि सी यहाँ पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, चाहे C1 भी ऐड आप कर सकते हैं,
तो यहाँ प्लस हो या माइनस हो, तो यहाँ पर अगर माइनस होता, यहाँ माइनस होता कहीं पे भी, तो हम क्या करते हैं, यहाँ माइनस माइनस लिख देते। प्लस माइनस होता उससे कोई लेना देना हमको ज़्यादा नहीं है। समझ में आ गया होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, 3x³ प्लस 4x² प्लस 8x प्लस 8x, ठीक है, अपॉन अपॉन x, ठीक, इसका इंटीग्रेशन करना dx। तो ये x जो आप लिख के रखे हैं हम, वो क्या सब में डिवाइड करेगा, क्या करेगा, सारे में डिवाइड करेगा, क्या बचेगा, 3x³ बाई एक्स इंटू डी एक्स अलग अलग कर दे रहे हैं, प्लस 4x² अपॉन x इंटू डी एक्स प्लस 8x/x इंटू डी एक्स। यहाँ से x कैंसल आउट, यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, x²। अब 3 कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा, x² का इंटीग्रेशन x³/3 प्लस 4, यहाँ पे x है ना बचा हुआ, x बचा हुआ, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2 प्लस 8 इंटू यहाँ पे dx है, dx का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, x प्लस कांस्टेंट। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये था x के पावर n का इंटीग्रेशन, x के पावर n का इंटीग्रेशन। अब इस पे, अब इसका थोड़ा सा हम एडवांस देखते हैं, एडवांस क्या कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। यदि इंटीग्रेशन ऐसा हो, ax प्लस माइनस बी के पावर n टू डी एक्स, याद रखिए x के जगह पे कोई लीनियर फंक्शन हो, क्या हो, लीनियर फंक्शन, क्या हो, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन उसको बोलते हैं जिसका x का जो पावर जो हो, x का क्या जो पावर हो, x का पावर कितना हो, 1 हो, कितना हो, x का पावर कितना हो, 1। जैसे मान लीजिए 4x+3, ये भी लीनियर फंक्शन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पावर कितना है, 1। 4x क्या है, ये भी लीनियर फंक्शन 1। मान लीजिए ऐसा लिखे 5 माइनस √2x, ये √2 है, √2x, तो यहाँ पे पावर कितना है, 1, तो ये भी लीनियर फंक्शन है। अगर बोले √5x, ये भी लीनियर फंक्शन है, पाई/180 इंटू एक्स, ये भी क्या है, लीनियर फंक्शन, पावर कितना है यहाँ पे, 1। तो यदि x से अब क्या रिप्लेस कर दिए हम, लीनियर फंक्शन को, क्या कर रहे हैं, x को रिप्लेस क्या से कर रहे हैं, लीनियर फंक्शन से। अगर ये लीनियर फंक्शन होगा, ठीक, यदि इसके, तो इसको हम मानेंगे क्या, ये ऐसी सोचेंगे हम लोग कि ये एक्चुअल में क्या है, ये x के पावर n का ही इंटीग्रेशन है। यदि लीनियर फंक्शन होगा तो उसको हम लोग x ही एज्यूम करके सोचेंगे, तो हम इसका इंटीग्रेशन क्या जाता था कि बढ़ जाएगा, तो बढ़ेगा क्या हो जाएगा, x के n+1 पावर बढ़ जाएगा, बाई n+1 से डिवाइड कर देते हैं। सेम काम इधर करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। इसका जब इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स प्लस माइनस बी, जो भी कुछ प्लस होगा माइनस बी होगा कोई दिक्कत नहीं, बाई पावर बढ़ा देंगे, तो n+1 बाई क्या आ जाएगा, n+1। लेकिन जब ये आप किए, लेकिन यहाँ पे लीनियर जब फंक्शन होता है, क्या बोल रहे हैं, यदि लीनियर फंक्शन है ये, तो कोफिशिएंट से डिवाइड करना हो। किसका कोफिशिएंट का बात कर रहे हैं, एक्स का कोफिशिएंट का बात कर रहे हैं, किसका कोफिशिएंट का बात कर रहे हैं, एक्स का। तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कौन है, ए। अब कोफिशिएंट किसी को नहीं पता होगा तो उसको हम लोग क्या देते हैं, एक्स के साथ जो डिजिट लिख रहा था उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो यहाँ एक कोफिशिएंट क्या है, ए। तो हम डिवाइड करना नहीं भूलेंगे, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, ए से, क्या कर देंगे, ए से डिवाइड कर देंगे। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कांस्टेंट तो जोड़ेंगे ही, उससे ये हम नहीं लिखेंगे तो आप समझ लिए ऐड किया होगा ही। अगर हम बात करें कुछ क्वेश्चन का, जैसे आप समझिएगा, 2x-5 का होल क्यूब इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना, देखिए सबसे पहले मेरा दिमाग में जाना चाहिए कि अच्छा लीनियर है क्या। ज़्यादातर क्वेश्चन लीनियर का ही रहता है, 90% क्वेश्चन जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, लीनियर के होते हैं, क्या होते हैं, लीनियर के होते हैं, ठीक है, लीनियर, ठीक है। ज़्यादातर 90% क्वेश्चन बोर्ड में, तो हम बोल सकते हैं 99%। तब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन जो है, ये पावर क्यूब है, तो क्या बोले थे, इसको पावर बढ़ा देंगे तो 2x-5 का 4, क्या बोले थे इसको, कि आपको इस ये लीनियर फंक्शन यदि है तो हम इसको एक्स जैसे ही ट्रीट करेंगे, तो ये एक्स का पावर क्या हो गया, 3, तो पावर 1 बढ़ाया जाएगा। अब ये पावर बढ़ता है उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर दिए 4 से। लेकिन एक चीज़ और से डिवाइड करना है, वो क्या होना है, वो कोफिशिएंट है किसका,
कोफिशिएंट ऑफ क्या है एक्स, एक्स से डिवाइड करना नहीं भूलना है। तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 2, कितना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है यहाँ पे 2, तो कितना से डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट जो भी आए तो ये आंसर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं 2x माइनस 5 के पावर 4 अपॉन 8 प्लस कोई कांस्टेंट जोड़ दीजिए के सी जो भी जोड़ना है। ये समझ में आया हो थोड़ा बहुत। अब आगे चलते हैं तो इस पर क्वेश्चन और देखते हैं। ऐसा हो 1/4 माइनस 5x का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा 1/4 माइनस 5x होगा तो लगा देंगे क्या, नहीं लगा सकते ना, क्योंकि पावर कितना है बोले थे 1/x हो, पावर क्या है, x की पावर कितना -1 है ना, ऊपर जाएगा तो ये, तो इसमें नहीं लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर 1/x में हम लोग ये ln x होता है इंटीग्रेशन, ये आगे देखेंगे। तो इसको 1 यहाँ देखो, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 4 माइनस 5x के पावर क्या हो जाएगा -2 इंटू डी एक्स। अब इसको क्या करें, इंटीग्रेशन करना, कर देते हैं तो इंटीग्रेशन ही तो करना है। पावर क्या कर बोले तो बढ़ा दीजिए, तो पावर क्या होगा, यहाँ लीनियर फंक्शन ही है, ध्यान से देखिए ये क्या है, लीनियर फंक्शन ही तो है, पावर एक्स है ना, एक्स का पावर कितना है 1, तो एक्स तो ये क्या लीनियर फंक्शन ही है, तो जैसे हम लोग एक्स का करते हैं वैसे करेंगे, कर देते हैं। तो 4 माइनस 5x तो माइनस माइनस तुम्हारा हो जाएगा 2, अब प्लस पावर बढ़ाते तो माइनस प्लस प्लस 1, तो ये डिवाइड कर देंगे -2 प्लस 1 से जो पावर आता है। और एक चीज़ और से डिवाइड करेंगे, वो क्या है कोफिशिएंट। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, आप सोचिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 5 है, 5 नहीं है जी, -5 है, क्या है -5, देखो -5 है ना, एक के साथ क्या लगा हुआ है -5, तो ये गलती नहीं कीजिए, 5 नहीं लिख दीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा -5। अगर हम ऊपर देखें तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 5x -2 प्लस 1 क्या आ जाएगा -1 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा -2 प्लस 1 -1 इंटू -5। इसको जब सोल्व किया इसको नीचे लेकर चलाते हैं तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 4 माइनस 5x प्लस कॉन्स्टेंट। समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा हो इंटीग्रेशन रूट अंडर 3 माइनस 8x ठीक इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना। तो जब इंटीग्रेशन आप करने जा रहे हैं तो ध्यान से देखने का, ये लीनियर फंक्शन है क्या, हाँ है ना, इसको क्या लिखेंगे 3 माइनस 8x के पावर 1/2 इंटू डी एक्स, रूट का लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे 3 माइनस 8x पावर बढ़ाएंगे, तो पावर बढ़ाएगा 1 जोड़िएगा तो हाफ है प्लस 1 क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1 कितना है 3/2 आएगा, तो पावर कितना आ जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 पावर से डिवाइड कर देंगे और कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना, तो कोफिशिएंट यहाँ कितना है -8, तो जो भी आए आंसर हो जाएगा, यहाँ 4 से कट जाएगा तो ये आएगा शायद 3 माइनस 8x के पावर 3/2 अपॉन 12 -12, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन देख लीजिएगा वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक कंसेप्ट था आपका, ठीक है, हम समझ गए होंगे। तो एक्स का पावर एन का काम खत्म होता है यहाँ पे, दूसरा अब है नहीं, ठीक, दूसरा कोई नहीं। अब अगला जो पढ़ना है अगला जो हम लोग को पढ़ना है वो इस टाइप का 1/x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यही बोले थे कि इसमें हम लोग नहीं वो वाला फार्मूला लगा सकते एक्स का पावर एन वाला फार्मूला कंसेप्ट, इसमें इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है लॉग एक्स, क्या होता है लॉग एक्स, एक्चुअल में ये तो एल एन एक्स होता है, क्या होता है एल एन एक्स। अब एल एन एक्स क्या होता है, लेकिन बोर्ड में हम लोग जो एनसीईआरटी बुक है उसमें लॉग एक्स ही लिख के रखा है, लेकिन लॉग एक्स लिखा है एक्चुअल में वहाँ पे बेस जो है वो ई है, क्या है बेस जो है वहाँ पे क्या है ई है। तो जो बेस जो आपको ये ई दिख रहा है वो एक्चुअल में छुपा हुआ रहता है। एनसीईआरटी बुक मानता है कि अगर कुछ ना लिखा लॉग एक्स लिखा है ना, इसका मतलब बेस क्या है ई है, क्या है बेस जो है वो ई है, ठीक है, बेस क्या है ई है, तो इसका इंटीग्रेशन ही हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन हो इंटीग्रेशन ऑफ 3x इंटू डी एक्स,
ठीक है, तो इसका अच्छा, इसका इंटीग्रेशन करने से पहले एक और कंसेप्ट बच गया है, वो हम लोग जो बता रहे थे लीनियर फंक्शन हो, हर एक का सेम चीज़ है, एक होगा सिंपल एक्स और एक लीनियर फंक्शन हो। लीनियर फंक्शन हो 1 बाई क्या हो, ए एक्स प्लस माइनस क्या हो, बी हो, क्या हो, प्लस माइनस क्या, बी हो। अब देखो ये भी तो, अब ये लीनियर फंक्शन है या नहीं है, बता चुके हैं, ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। ये लीनियर फंक्शन है तो हम लोग इसको क्या सोचेंगे कि दिमाग में कि ये एक्स ही है, तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा जी। तो अगर एक्स का इंटीग्रेशन क्या एल एन एक्स है क्या लॉग एक्स, तो क्या लिखिएगा लॉग एक्स, एक्स का जवाब क्या है एक्स प्लस माइनस बी, लेकिन कोफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलिएगा, तो कोफिशिएंट यहाँ डिवाइड क्या हो जाएगा ये देखिए, तो लीनियर फंक्शन है कि नहीं है, हाँ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा लॉग 3x, लेकिन कोफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलिएगा, तो 3। एग्जाम्पल 1/2 माइनस एक्स, इसमें बहुत स्टूडेंट गलती करता है, कई बार पूछ चुका है बोर्ड में। तो इसका इंटीग्रेशन ये क्या है, लीनियर फंक्शन है कि नहीं है, ब्रैकेट नहीं लगा रहेगा, 2 माइनस एक्स लिखा रहेगा तो इसको ब्रैकेट लगा सोचिए, लीनियर फंक्शन ही है। इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा लॉग 2 माइनस एक्स। अब डिवाइड जो करना है वो कोफिशिएंट से करना था, यहाँ कोफिशिएंट कितना -1 है, कितना है -1, इंटीग्रेशन माइनस लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स। माइनस को हम जब अंदर लेके जाएंगे तो पावर में चला जाता है, पता होगा लॉग में, तो या तो ये आंसर लिख सकते हैं या हो सकता है ऑप्शन में ऐसा लिख के दे दे, ये पावर में जाएगा तो 2 लॉग 2 माइनस एक्स, पावर क्या हो जाएगा -1, या -1 छुपा हुआ ना ऊपर गया तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है लॉग 1/2 माइनस एक्स। तो कुछ भी हो सकता है, वो ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, लॉग का प्रॉपर्टी यूज किए थे इसमें। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं, ऐसा हो डी एक्स अपॉन 5 प्लस √2x। अब इंटीग्रेशन करना है, ये क्या लीनियर फंक्शन है कि नहीं है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा लॉग 5 प्लस √2x। ठीक है, अब कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं मत भूलिएगा, तो यहाँ √2 प्लस सी, ये आपका किसका हो गया, लॉग का इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर आगे आगे हम लोग देखें, आगे 1/x का हो गया। अब तीसरा जो आता है, तीसरा जो है वो है, दो देख चुके हैं, 1/x के पावर n, हम देखे क्या x के पावर n देख चुके हैं, 1/x का इंटीग्रेशन देख चुके हैं, और दोनों का लीनियर भी देख चुके हैं ठीक है। अब आता है थर्ड जो है, तीसरा जो है वो है e के पावर x इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है, क्या होता है ई के पावर एक्स ही होता है। अब हमको ये बात आप समझ गए हो कि यदि इसके पावर लीनियर फंक्शन हो, कहने का मतलब ए एक्स प्लस माइनस प्लस हो या माइनस बी हो, कोई दिक्कत नहीं है, या बी प्लस माइनस ए बी हो, तो क्या कीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन तो वही होगा जो ऊपर लिखा हुआ है, तो ए एक्स प्लस माइनस बी, यदि लीनियर फंक्शन है तो कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, कोफिशिएंट कितना आ जाएगा ए, यहाँ पे डिवाइड किससे हो जाएगा ए से। अब इस पर कुछ क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। क्वेश्चन अगर देखें हम, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू डी एक्स, नहीं ई के पावर 2x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई के पावर 2x ही होगा, कोफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलिएगा 2, ऐसा ऐसा क्वेश्चन हो। ई के पावर 5 माइनस √3x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई के पावर 5 माइनस √3, जो है ऊपर वही होगा, अगर कोफिशिएंट से डिवाइड करना तो क्या होगा -√3। ठीक, और दूसरा ऐसा क्वेश्चन मान लो 4 इंटू ई के पावर 8 माइनस 12x, इसका इंटीग्रेशन करना। तो देखिए 4 क्या कांस्टेंट है ना, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, फ्री है बाहर आने का, तो 4। अब इसका इंटीग्रे 4 इंटू ई के पावर 8 माइनस 12x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 4 इंटू ई के पावर 8 माइनस 12x ही होगा। अब डिवाइड किससे करेंगे, -12 से, कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे ना, प्लस का क्या हो जाएगा कांस्टेंट, 4 और 3 जो कैलकुलेशन आप करते रहिएगा, 8 के ई के पावर 8 माइनस 12x अपॉन माइनस माइनस ऊपर भेज देते हैं 3 प्लस के कांस्टेंट। ठीक है, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन थर्ड हो गया। अगर हम फोर्थ का बात करें, तो फोर्थ का अगर बात करें, इंटीग्रेशन ए के पावर एक्स इंटू डी एक्स है।
ठीक है, ए के पावर एक्स इंटू क्या है डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो अगर हम आपको डिफरेंशिएशन थोड़ा सा याद करवाएं, अगर y इक्वल टू ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, डिफरेंशिएशन क्या डी वाई बाई डी एक्स क्या होता था, ए के पावर एक्स इंटू लॉग एक्स। क्या होता था, ए के पावर एक्स इंटू लॉग एक्स। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, एक ई के पावर एक्स। ठीक है, इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या, डिफरेंशिएशन को जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन जो आता है, यदि उसका इंटीग्रेशन हम करें तो हमको वापस से फिर वही मिलेगा। तो अगर यहाँ पे क्या ई के पावर एक्स इंटू लॉग एक्स होना चाहिए, नहीं लॉग एक्स है, सॉरी लॉग ए होगा, सॉरी सॉरी लॉग ए होगा। तो इसका जब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, अगर इसका, तो यहाँ हमको ऊपर में चाहिए हमको लॉग ए, क्या चाहिए हमको लॉग ए। तो क्या कर रहे हैं, लॉग ए से ऊपर मल्टीप्लाई, लॉग ए से नीचे क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, इसका ए के पावर एक्स का, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, क्या हो जाएगा लॉग ए। तो याद रखिएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर, नहीं इसका भी लीनियर हो सकता है, इसका भी लीनियर हो सकता है, पहले लीनियर ही देखते हैं। देखिए ऐसा हुआ, ए के पावर, अब ए तो लिख दिए हैं, मान लेते हैं यहाँ पे सी एक्स प्लस माइनस डी लिख दिए। ए लीनियर फंक्शन है कि नहीं, हाँ है ना जी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए के पावर वही होगा सी एक्स प्लस डी, क्या होगा सी एक्स प्लस माइनस जो भी होगा डी, अपॉन लॉग ए तो होगा, ये तो फार्मूला में ही है। लेकिन कोफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलिएगा। कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, तो सी, क्या है कोफिशिएंट का, क्या है सी। समझ गए होंगे, कोफिशिएंट वाला तो बात समझ गए होंगे, बहुत बार हम यूज कर चुके हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, यदि देखते हैं वीडियो तो ठीक है, उससे हमको पता चलता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन पे ना, क्वेश्चन पीछे हम लोग क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अगर देखें तो ई के पावर 3x इंटू डी एक्स है। अच्छा, ई के पावर नहीं, ये तो अब कर चुके थे ना, ए के पावर 3x इंटू डी एक्स है। तो बताइए क्या होगा, ए के पावर 3x ही होगा, क्या आ जाएगा लॉग ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा लॉग ए, लॉग क्या आ जाएगा लॉग ए प्लस कांस्टेंट। प्लस कांस्टेंट सही है क्या, नहीं सही नहीं है, क्या गलत है इसमें, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई ही नहीं किए हमें, नहीं मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड नहीं किए, तो इसलिए गलत है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर हम बात करें इंटीग्रेशन ऑफ 4 के पावर 8x इंटू डी एक्स। एक्चुअल में क्या है, ये ए के काम कर रहा है मेरा, ए के पावर समथिंग है, ये क्या है कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, ये क्या है कांस्टेंट है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 4 के पावर 8x ही होगा, डिवाइड किससे करेंगे लॉग ए, तो लॉग ए का जब कितना है 4, और डिवाइड कोफिशिएंट से तो जरूर करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8, ये आंसर हो जाएगा। जैसे इसका 2 के पावर 3 - 5x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्या इसका इंटीग्रेशन जो भी रहता है वो इसी वाले लिखते हैं, वो 5x अपॉन क्या लिखेंगे लॉग 2a, लॉग ए लिखते हैं ना, तो ये लॉग ए, तो लॉग यहाँ पर ए का जब क्या 2, कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करेंगे तो करेंगे -5, कोफिशिएंट से डिवाइड करना ही पड़ेगा, ये ऑप्शन। तो हम लोग देख लिए ई के पावर एक्स का, ठीक है। अब अगर ये इस टाइप से क्वेश्चन हो, देखिए 3x² प्लस 4x माइनस 5, इसका इंटीग्रेशन करना है, लेकिन इसमें एक्चुअल में डिवाइड में x हो, क्या हो डिवाइड में x हो। तो आप क्या कीजिएगा, सबको अलग अलग कर दीजिएगा, क्या होगा 3x² x। अलग अलग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साथ में इंटीग्रेशन नहीं कर सकते ना, दो दो प्लस एक जगह नहीं, ये लीनियर है ही नहीं, तो अलग अलग डिवाइड कर, यही एक रूल है। प्लस 4x/x इंटू डी एक्स, ये मल्टीप्लाई होगा ना सर सारे के साथ, -5 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन क्या आ जाएगा एक्स, यहाँ से कैंसल आउट होगा, क्या होगा कैंसल होगा ना, एक एक से एक्स, यहाँ एक एक्स बचेगा, यहाँ से एक्स कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है 3 कांस्टेंट है, तो 3 बाहर आ जाएगा ये,
अब एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स का पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ 4, यहाँ पे डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 5 1 डी एक्स बाई एक्स है ना, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, और इस टाइप से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। इसको आप सोल्व कर सकते हैं, बस कुछ नहीं करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा हिंट्स दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब अलग कर देंगे इंटू डी एक्स प्लस 2/x/x³ इंटू डी एक्स प्लस 8/x³ इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हैं ना, यहाँ पे एक्स हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, इसमें एन एन एक्स के पावर एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, बन जाएगा। ये ऊपर लेके जाएगा तो -3 हो जाएगा, यहाँ ऊपर लेके जाइएगा नहीं -3 यहाँ कटेगा, -2 यहाँ -3, इंटीग्रेशन कर लीजिएगा इसको। अब हम एक के पावर x देख चुके हैं, अब बच्चा जो है आपका वो ट्रीगो फंक्शन शायद बचा हुआ है, जहाँ तक हमको लग रहा है। एक के पावर एक्स देख चुके हैं, लॉग एक्स देख चुके हैं। ठीक है, अब बचा हुआ जहाँ तक हमको लग रहा है वो ट्रीगो फंक्शन बचा। ट्रीगो मतलब साइन एक्स, कॉस एक्स, कॉट एक्स और सेक एक्स। ठीक है, वही सब बचा हुआ है। तो थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग इसको आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ, वो ट्रीगो वाला बचा हुआ है, तो ट्रीगो पे हम आते हैं। तो ट्रीगो का अगर हम बात करें, ट्रीगो फंक्शन, तो देखिए आप, हम एक करके स्टार्ट करते हैं। तो ट्रीगो में फर्स्ट में अगर हम देखें तो 6 ट्रीगो फंक्शन है। तो पहला अगर हम बात करें इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, तो इस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। याद रखिएगा, यदि या दूसरा कोई कंसेप्ट तो आएगा लीनियर फंक्शन वाला, वो आएगा ही, हर एक जगह आएगा वो। साइन ए एक्स प्लस माइनस बी इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, माइनस, ये लीनियर फंक्शन है कि नहीं है ना जी, लीनियर फंक्शन है ही। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स के जगह पे तो पूरा आ जाएगा लीनियर फंक्शन ए एक्स प्लस माइनस बी, लेकिन किससे डिवाइड कर देंगे हम लोग, कॉफिशिएंट से। कॉफिशिएंट क्या है, वो ए। कांस्टेंट हम ऐड नहीं कर रहे हैं, आप ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, के प्लस सी जो भी ऐड करना है। ठीक है, तो इस पे अगर हम एग्जांपल देख लें, इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो ऐसा लिखा रहे साइन 3x, बता सकते हैं साइन का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये लीनियर फंक्शन ही अंदर है। तो कॉस 3x, कॉस 3x बाई क्या आ जाएगा, 3, कोफिशिएंट डिवाइड करेगा ना, प्लस कांस्टेंट। एग्जांपल साइन 4 माइनस 5x इंटू डी एक्स, बता सकते हैं इंटीग्रेशन आराम से, कुछ नहीं है यहाँ, ये तो लीनियर फंक्शन है। अच्छा लीनियर, अच्छा माइनस छूट गया, तो माइनस कॉस 4 माइनस 5x बाई कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, -5 प्लस ही माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा वो। ठीक है, तो इस साइन का काम खत्म, साइन हो गया। दूसरा का अगर बात करें सेकेंड में, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। सेम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन एक्स। क्या हो जाएगा, साइन एक्स। और यदि यहाँ पे क्या हो, लीनियर फंक्शन हो, कॉस ए एक्स प्लस माइनस बी इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन ए एक्स प्लस माइनस बी, कोफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलना। कोफिशिएंट यहाँ क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे सेम चीज़ है। यदि समझ में आ रहा होगा ना तो पूरा पूरी सब क्वेश्चन में बना सकते हो, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा। यहाँ कॉस 3x इंटू डी एक्स, अब देखो यहाँ क्या है, ये लीनियर फंक्शन है, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन 3x, कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे एग्जाम्पल के तौर पे। और देखते हैं कॉस ऑफ √2x प्लस √5, कुछ भी लिखा रहा है उससे मुझे क्या लेना है, लीनियर होना चाहिए खाली। तो क्या हो जाएगा, साइन √2x प्लस √5, कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट कितना है, तो √2। अब कॉस ऑफ 8x, तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 8x
अपॉन 8 प्लस कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट जोड़ते रहे सब में कांस्टेंट जुटेगा, ठीक है। ये तो हुआ आपका साइन कॉस का, ठीक है। अब आगे अगर चले, ठीक है, तो अब आगे जो है वो tan x है, थर्ड है ये तीसरा, tan x इंटू डी एक्स। इसका अगर हम अभी प्रूफ तो नहीं कर सकते, ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 1 में शायद ये ना मिले, एक्सरसाइज 1 में ये ना मिले। तो क्या करें, इसको बता दें या छोड़ दें? ये आगे का टॉपिक है शायद, एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज नंबर 7.1 होगा ना, उसमें ए नहीं होगा, tan x शायद हमको जहाँ तक लग रहा है नहीं होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपको तो एग्जाम देना तो याद रखना ही पड़ेगा, वो तो बात ठीक है। आपका तो ठीक है, इसको हम आगे प्रूफ करेंगे उसके बाद समझ में आएगा, तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब हम कुछ फार्मूले लिख दे रहे हैं, हम हाली हाली अब वो बात डिस्कस नहीं करेंगे, लीनियर फंक्शन होगा, लीनियर फंक्शन होगा, एक्स लीनियर फंक्शन होगा, लीनियर फंक्शन होगा, आप समझ जाइएगा। हम सारा फार्मूला जो लिखेंगे किस फॉर्म में लिखेंगे, लीनियर फंक्शन में, ठीक है, एक साथ ही सारा फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद आप उसको क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कर सोल्व करके देखिएगा, यदि बनता है या नहीं बनता है अभी भी, ठीक है। तो हम डायरेक्ट जो फार्मूले जो एक्सरसाइज 1 में यूज होंगे वो हम लिख रहे हैं, हम कंसेप्ट समझा दिए, एक्चुअल लीनियर फंक्शन ही हमको समझाना था, वो हम समझा चुके हैं। अगर हम फार्मूले की बात करें तो फार्मूला, अगर हम पहला फार्मूला देखें तो क्या बोले थे, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी के पावर एन इंटू डी एक्स होगा तो क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा तो ए एक्स प्लस माइनस बी के पावर क्या हो जाएगा, एन प्लस वन बाई क्या हो जाएगा, एन प्लस वन, कोफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलिएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए, एक पहला फार्मूला। दूसरा दूसरा हम लोग पढ़े थे ई के पावर ए एक्स प्लस माइनस बी इंटू डी एक्स, बता सकते हैं ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई के पावर एक्स ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लीनियर है तो लीनियर तो रहेगा ही, कोफिशिएंट ए से डिवाइड कर देंगे। थर्ड जो था इंटीग्रेशन ऑफ ऐसा कुछ था, ए एक्स प्लस माइनस बी इंटू डी एक्स, तो इसको क्या पढ़ेंगे, एक इसके देखो हम इधर ब्रैकेट में लिख रहे हैं कि कहाँ से आ रहा था, एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स था, वो क्या हो जाता है एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन से आया था। ए कहाँ से आया था, ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है। अगर हम बात करें इसका तो ई वन बाई एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है। लेकिन एक्स का जब लीनियर फंक्शन होगा तब भी क्या होगा, वो एक्स का जब आ जाएगा लॉग एक्स का जब क्या हो जाएगा, ए एक्स ए एक्स प्लस माइनस बी अपॉन क्या हो जाएगा ए, कांस्टेंट नहीं जोड़ रहे हैं हम, जोड़ ऐड कर लीजिएगा, फोर, ठीक है। ऐसा हो ए के पावर बी एक्स प्लस डी, कुछ भी लिख देते हैं ना, माइनस कुछ भी हो, डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हम बता चुके हैं क्या होगा, ए के पावर बी एक्स प्लस डी, ठीक, अपन लॉग ए इंटू कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो बी कोफिशिएंट, तो ये फार्मूला कहाँ से आता है, ए के पावर एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, ए के पावर एक्स बाई लॉग ए। खाली हम क्या कर रहे हैं, इधर कुछ नहीं एक्स्ट्रा नहीं, कोफिशिएंट से डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोफिशिएंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ 4 हो गया। अगर 5 का बात करें तो हाँ, साइन एक्स वाला, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी, कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे ए से, ये आता है कहाँ से है, ये कहाँ से फार्मूला आता है जी, ये वो है साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, वहाँ से आया है। छठा अगर बात करें, कॉस ए एक्स प्लस माइनस बी, कुछ हो प्लस माइनस जो भी हो, तो यहाँ इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ए एक्स प्लस माइनस बी प्लस माइनस बी डिवाइड किया जाएगा, ए से डिवाइड कर दीजिएगा, प्लस कांस्टेंट जोड़िए, ए कहाँ से आता है, कॉस एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, ठीक है। सतवा
सातवां अगर बात करें तो सेक एक्स प्लस माइनस बी इंटू डी एक्स। ये किसका था? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन ए एक्स प्लस माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा एक्स। अब इसको इधर नहीं लिखना, लिख लीजिएगा, इससे के स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है। यहाँ पे एक्स पुट कर दीजिएगा, बाकी कुछ नहीं करना है। और यहाँ भी एक्स आ जाएगा फिर तो। अरे क्या यहाँ पे ए होगा ना भाई। 8 सेक स्क्वायर एक्स हो गया, तो अब कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस माइनस बी जो होगा, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉट ए एक्स प्लस माइनस बी अपॉन क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट से डिवाइड करें तो ए। ये 8वां फॉर्मूला है। नाइन्थ, ठीक है। 9वां जो हम लोग पढ़ते थे वो था सेक ए एक्स प्लस माइनस बी इंटू क्या? टेन ए एक्स प्लस माइनस बी इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये क्या होता था? सेक ए एक्स प्लस बी प्लस माइनस जो कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। 9वां फॉर्मूला। 10वां, ठीक है। 10वां का अगर हम बात करें तो कॉसेक वाला होगा ना, मल्टीपल। सिमिलर है, देखो थोड़ा सिमिलर है, दोनों में सिमिलरिटी है। देखो कॉसेक ए एक्स प्लस माइनस बी, और यहाँ पर जाएगा कॉट ना, कॉट ए एक्स प्लस माइनस बी इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? कॉसेक ए एक्स प्लस माइनस बी बाई, कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस होगा 11। देखिए ए माइनस प्लस में कन्फ्यूजन होना, तो जिसका जिसका इंटीग्रेशन करके सी और जो आंसर आ रहा है, जो भी सी से स्टार्ट जिसका आंसर होता है सबका आंसर माइनस में ही होता है। जैसे एक और बच गया, कौन और कोई बचा क्या? नहीं, और तो बचा नहीं। हाँ, वो इनवर्स वाला डी एक्स ऐसा जो रहता था, इंटीग्रेशन वन माइनस, यहाँ वो ऐसा हो लीनियर फंक्शन हो एक्स प्लस बी का और स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता था? क्या होता था? साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता था। क्या होता था? एक्स बाई ए, नहीं नहीं, एक्स बाई ए नहीं, साइन इनवर्स, अच्छा यहाँ पर वन है ना, इसलिए ए नहीं होगा वो। साइन इनवर्स ये सिंपल वाला हम लिख दे रहे हैं अभी, साइन ए एक्स प्लस माइनस बी, ठीक है। बस कोफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलिएगा ए से। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा लिखा रहे, डी एक्स इंटीग्रेशन वन माइनस 3 प्लस 4x का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ एक्स 3 प्लस 4x, कोफिशिएंट कितना डिवाइड करना? 4 से। 11वां फार्मूला हो गया। 12वां जो है इंटीग्रेशन ऑफ क्या, क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ ये बोला, हाँ, ए डी एक्स वन प्लस ए एक्स प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। एक इसका इंटीग्रेशन होता था टेन इनवर्स ऑफ एक्स। इसका इंटीग्रेशन था टेन इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ एक्स का जब क्या है? एक्स प्लस माइनस बी अपॉन क्या हो जाएगा? ए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो ये डी एक्स इंटीग्रेशन हो जाएगा वन प्लस 2 माइनस 5x का होल स्क्वायर। ए प्लस, यहाँ रूट नहीं है, ठीक है, प्लस भी है, तो यहाँ इंटीग्रेशन क्या आएगा? टेन इनवर्स ऑफ एक्स। एक्स का जब क्या है? 2 माइनस 5x अपॉन माइनस 5 से डिवाइड कर देंगे प्लस सी। 12 हो गया। और इसमें एक ये ज़्यादा था, यही सभी। एक, हाँ, एक बचा हुआ शायद कॉसेक, एक इनवर्स किसका था? सेक इनवर्स। तो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट अंडर, यहाँ वो ए एक्स प्लस माइनस बी इंटीग्रेशन में क्या हो? ए एक्स प्लस माइनस बी का यहाँ पे होल स्क्वायर है माइनस वन, ठीक है। ये ज़्यादातर ऐसा नहीं, ज़्यादातर एक क्वेश्चन नहीं रहता, ये होता है सेक इनवर्स ऑफ एक्स। एक्स का जब क्या है? एक्स प्लस माइनस बी बाई कोफिशिएंट। कुछ नहीं किए हैं, जो फार्मूला आप याद किए हैं ना उसी को बस उसको रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये खाली कोफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलिएगा, ठीक है।
तो हम ऐसा मानते हैं कि आपका जो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.1 आप सोल्व कर सकते हैं। 7.1 आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। देख, कभी कभी हमको फैक्टर भी करना पड़ जाता है, सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है काटने के लिए, कुछ करने के लिए, ठीक है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन हो तो क्या कीजिएगा, जैसे 3 - 4 sin x e⁻4x। अरे भाई कुछ नहीं है, ये क्या किया गया है, अलग अलग ऐड कर दिया गया है तीन फंक्शन को, तो मल्टीप्लाई किया क्या, 3x × dx -4 × sin x × dx, प्लस e⁻4x × dx। अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसका, इसका क्या है 3x माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -cos x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 cos x, अब प्लस e⁻4x e⁻4, और यहाँ क्या करते हैं लॉग, लॉग नहीं, कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे ना, कोफिशिएंट 4 है प्लस कांस्टेंट जोड़ देंगे, तो इस टाइप से आप सोल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई में जब कोई नंबर हो ना तो उसको उसको क्या कीजिए, ब्रैकेट के बाहर कुछ नंबर हो, जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन हो, सेक एक्स ऐसा मान लो, सेक एक्स प्लस tan x हो, तो क्या कीजिए, इसको दो दो ब्रैकेट के बाहर है ना, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये दो मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा sec² x प्लस सेक एक्स इंटू tan x इंटू डी एक्स। अब देखिए ये इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं, अलग अलग कीजिए, सेक का इंटीग्रेशन सेक एक्स का क्या आ जाएगा tan x, और सेक एक्स इंटू tan x इंटू सेक एक्स, आंसर हो गया। ठीक है, हम मानते हैं ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा एक्सरसाइज नंबर 1। बहुत एडवांस में भी कुछ कुछ बता दिए हैं जिससे आप सोल्व कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए आज यहीं पे